नमस्कार। लीगल एजुकेशन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के विषय में बात करेंगे और आज से हम एक बृहद एपिसोड स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें भारतीय दंड संहिता के विषय में विस्तार से हम आपको बता सकें कि भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, उसमें क्या दंड है, उनकी क्या परिभाषा है, अपराध क्या होता है और सारी जितनी भी चीजें हो सकती हैं अपराध को नियंत्रित करने के लिए, एक सुसज्जित समाज को के निर्माण के लिए अपराध के विषय में और अपराध के बाद कानून के विषय में जानना हमारी जिम्मेदारी है। कानून जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आज से हम भारतीय दंड संहिता की सारी धाराएं, उनका विश्लेषण आरंभ कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे सारे एपिसोड्स आपको मिल सके और आप कानून के विषय में जान सकें, भारतीय कानून के विषय में जान सकें। मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय कानून जितने भी हैं, जो मुख्य मुख्य कानून भारत में अंदर हैं, उन सारे कानूनों पर अपने एपिसोड्स बना सकें। इसके लिए जरूरी है कि आपका सहयोग मिले और आप हमारे चैनल को जहां से भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। अगर आपकी कोई लीगल समस्या है तो जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरा नंबर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसकी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी उसकी लीगल रेमेडी हो सके वो मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद आपका। भारतीय दंड संहिता 511 धाराओं से के साथ संकलित एक बड़ा ग्रंथ है, एक बड़ी किताब है, एक संहिता है और ये 1860 में, जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि 1860 में बना हुआ था। लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया एक बृहद ग्रंथ है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कानून की दंड संहिता है। आपराधिक विधि के लिए सबसे बड़ी जो पुस्तक हो सकती है वो भारत का कानून है। स्वतंत्रता से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे देशों पर यही कानून लागू होता था। लेकिन जैसे जैसे 1947 के बाद देश पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ने अपना अलग दंड संहिता बना ली। 72 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश ने अपना अलग एक दंड संहिता बनाई। भारत की दंड संहिता 1800 से लेकर आज तक यही चलती चली आ रही है, जिस पुस्तक के विषय में बात कर रहा हूं आपसे। और भारत के अंदर जितने भी तरीके के अपराध होते हैं, उन सब या जितने अपराध आप सोच सकते हैं, उन सारे अपराधों के विषय में भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है, आईपीसी में लिखा गया है। जो भी अपराध आप सोच सकते हैं उनका दंड निर्धारित है और एक स्वस्थ राज्य व्यवस्था के लिए जरूरी है कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए उसका दंड निर्धारित हो, क्योंकि जब तक दंड नहीं होगा तब तक अपराध नियंत्रित नहीं हो सकता है। ऐसी एक स्वस्थ राज्य व्यवस्था के लिए जरूरी है। धारा 1 से आरंभ करेंगे और 511 धारा तक हम चलेंगे। धीरे धीरे अलग अलग एपिसोड्स में आपको आगे की धाराएं मिलती जाएंगी। आज हम बात करेंगे धारा 1 से लेकर धारा 5 तक। पहली धारा भारतीय दंड संहिता की ये कहती है कि संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता होगा और ये इसका नाम होगा भारतीय दंड संहिता 1860। इसका विस्तार पूरे भारत में होगा, पूरा भारत। पहले ये धारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष, चूंकि इसको विशेष राज्य का दर्जा था, उस दर्जा होने के कारण वहां पे रणवीर दंड संहिता के नाम से एक दंड संहिता चलती थी, आईपीसी चलती थी। आईपीसी तो नहीं कह सकेंगे, आरपीसी किसको कहेंगे, आरपीसी, रणवीर दंड संहिता। लेकिन 5 अगस्त 1919 के बाद, 2019 के बाद, जब आपको मालूम है कि धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, संविधान की जो अनुच्छेद है 370 उसको खत्म किया गया, 5 अगस्त 2019 के बाद आईपीसी का जो क्षेत्र है वो कश्मीर पे भी लागू होगा और कश्मीर से लेके पूरा भारत, जितना भी आप भारत जानते हैं, वो सारे भारत पर ये धारा लागू है। धारा 2
भारत के भीतर किए गए अपराधों के विषय में क्या है कि भारत के भीतर जो भी अपराध किए जाएं, जो भी इस तरीके का अपराध जिसको आपको लगता है कि ये अपराध जिसके लिए कि समाज को क्षति हो सकती है, किसी व्यक्ति को क्षति हो सकती है, जो आईपीसी की धारा 40 में परिभाषित है, वो अपराध भारत की दंड व्यवस्था के आधार पर आपको दंडित करेगा। इस पुस्तक के आधार पर दंडित करेगा। 511 धाराएं हैं, उनके आधार पर दंडित किया जाएगा। और ये सब उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के अंदर निवास करते हैं। व्यक्ति कौन होगा, ये धारा 11 जो हमारी आईपीसी की धारा है, आगे हम आपको बताएंगे उसके विषय में, उसमें निर्धारित है, उसमें विस्तार से हम आपको समझाएंगे धारा 11 क्या है। कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है, चंद लोग हैं जिनको छूट दी गई है। उसमें महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये छूट दी गई है कि उनको इस आईपीसी के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी विदेशी शत्रु होंगे उनको दंडित नहीं किया जाएगा, विदेशी सेना को दंडित नहीं किया जाएगा, और जो विदेशी राजदूत हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको भी इस संहिता के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जो संबंध है किसी देश के साथ में, वो मैत्री संबंध हमारे बने रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम उनके जो भी राजदूत हैं उनका सम्मान करें, और ये एक इंटरनेशनल लॉ है। ऐसे हमारे राजदूत जब दूसरे देश में जाते हैं तो उनके द्वारा किए गए अपराध को भी वहां पे दंडित नहीं किया जाता है। ऐसे उनके देश के जो राजदूत भारत में रह रहे हैं उनको यहां पर इस आईपीसी के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से विदेशी सेना और विदेशी जो शत्रु हैं, अब आप सोच रहे होंगे शत्रु को हम दंडित क्यों नहीं करेंगे, तो शत्रु को दंडित करने के लिए सैनिक विधि अलग से है। जो सेना की विधि है उस तरीके से दंडित किया जाएगा। सामान्य न्यायालयों में या भारतीय दंड संहिता के आधार पर उनको दंडित करने की व्यवस्था रखी नहीं गई है। उसके लिए अलग से विधि है, अलग से कानून है, अलग से कोर्ट है, जो सैनिक कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहां पे उनको दंडित किया जाएगा। आईपीसी के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 3 कहती है कि भारत से बाहर जो भी अपराध भारत से बाहर किया जा रहा है, इंडिया के बाहर अगर कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है जो यहां के किसी नागरिक के द्वारा भारत में जाके, भारत के बाहर जाके कोई अपराध किया जाता है, जैसे कोई आदमी यहां से जाके और श्रीलंका में या म्यांमार में या अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में या अफ्रीका में या एशिया के किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में कोई चोरी करता है या किसी को जान से मारने का प्रयास करता है या ऐसा कोई और अपराध करता है जो भारतीय दंड संहिता में दंडित किया जाने योग्य है, उसको भारतीय दंड संहिता के आधार पर दंडित किया जाएगा। या ऐसा कोई अपराध जो भारत में तो आपराधिक है लेकिन किसी विदेशी राज्य में वो अपराध नहीं माना जाता है। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो भारत में दंडित हैं, जैसे जुआ खेलने का अपराध भारत में दंडित है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जुआ खेलना अपराध दंडित नहीं है। ऐसे वेश्यावृत्ति का अपराध है, कुछ देश ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति का अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों को अपराधी जो भी व्यक्ति होंगे, अगर उस देश में जाके वो अपराध करते हैं, जुआ खेलते हैं जाके जिन देशों में जहां अपराध नहीं है, लेकिन वो चूंकि भारत में अपराध है इसलिए उस अपराध को अपराध ही माना जाएगा और उनको वो भारत लाकर उन पर वो अपराध के लिए दंड चलाया जाएगा, उनको दंड निर्धारित किया जाएगा। तो भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति या भारत के बाहर जाने वाला व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उस पर दंड संहिता लागू नहीं होगी। भारत के अंदर किए जाने वाले अपराध या भारत के बाहर, धारा 3 कहती है भारत के बाहर अगर आप जहां से जाते हैं और वहां जाके कोई अपराध कर देते हैं, उसके लिए भी दंड संहिता की धारा आपको दंडित करेगी। प्लस वो अपराध जो भारत में दंडित है लेकिन विदेशों में दंडित नहीं है, उनके लिए भी भारतीय दंड संहिता आपको दंड देगी। धारा 4 कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्राधिकार है, भारत का क्षेत्राधिकार के बाहर जो अपराधों के लिए भी दंड का निर्धारण किया गया है, ऐसे दंड जो भारत के बाहर जाके आप करते हैं या भारत के जैसे राजदूत हैं, भारतीय राजदूत हैं या भारतीय लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा वहां कोई अपराध अगर कर दिया जाता है तो भी उनको भारत में लाकर उनके विरुद्ध जो है
ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर भारतीय न्यायालय उसको समझता है कि हाँ दंड देने योग्य है तो उनको दंड दे सकता है। ऐसे कोई हवाई जहाज है जो भारत में रजिस्टर्ड है, या कोई पानी का जहाज, कोई शिप है, वो शिप अगर भारत में रजिस्टर्ड है और वो कहीं विदेशी स्थान पर खड़ी है, या कोई एरोप्लेन है और वो कहीं दूसरे देश में है और वो रजिस्टर्ड अगर भारत में है, और उस एरोप्लेन के अंदर या कोई शिप के अंदर अगर कोई अपराध किया जा रहा है, तो अपराध के लिए भी दंड जो है भारतीय जो दंड संहिता आईपीसी जो है उसके आधार पर दंडित होगा। यानी भारत के अंदर रजिस्टर्ड किसी भी तरीके के वाहन पर अगर कोई अपराध किया जा रहा है, जैसे शिप है, शिप के अंदर चूंकि बड़ा शिप होता है इसके अंदर अपराध हो सकता है, ऐसे अगर कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर कोई अपराध अगर हो रहा है, तो एरोप्लेन के अंदर कोई अगर अपराध हो रहा है, वो एरोप्लेन कहां है इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपराध करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर लाकर उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे अगर कोई शिप है तो शिप को भी भारत में लाकर दंडित किया, शिप के अंदर जो भी व्यक्ति होगा उसको भारत में लाकर दंडित किया जाएगा। प्लस वो लोग जो बाहर रह रहे हैं और भारत के रहने वाले हैं, अगर वो कोई अपराध वहां करते हैं जो भारत में दंडित है, तो उसको भी भारत में लाकर दंडित किया जाएगा। प्लस पांचवी विधि है कि इस आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, ये कुछ विशिष्ट विधियों पर, जो विशिष्ट विधियां बाद में बनाई गई हैं, जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगा। यानी अगर किसी विशिष्ट विधि में कोई स्पेशल कानून जो बनाया गया, स्पेशल लॉ कोई बनाया गया है, उसके अंदर कोई अपराध अगर दंडित किया गया है, तो उसको ये आईपीसी प्रभावित नहीं करेगी। जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, जो नाबालिग बच्चियों के साथ कोई किसी तरीके का सेक्सुअल अगर अपराध हो रहा है, उसके लिए एक पॉक्सो एक्ट अलग बना दिया गया। तो पॉक्सो एक्ट में अगर कोई अपराध बताया गया और उसका दंड निर्धारण किया गया है, तो फिर वही दंड उसको दिया जाएगा, आईपीसी के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसे जैसे हिंदू लॉ है, या जो पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, या हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एक्ट है, तो अगर वहां पर कोई दंड निर्धारित है तो वो दंड वहां के आधार पर दिया जाएगा, आईपीसी उसको प्रभावित नहीं करेगी। तो इस तरीके से 5 धाराएं आज आपने देखी कि इस आईपीसी का नाम क्या है, इसका विस्तार कहां है, इससे कौन लोग प्रभावित होंगे, जो भारत में रहते हैं, प्लस भारत के बाहर जो लोग भारत से गए हुए हैं, या जो बाहर रहते हैं और भारत के रहने वाले हैं, जो युद्धपोत हैं, सॉरी जो पोत हैं, या जो शिप्स हैं, या जो एरोप्लेन हैं, उनके अंदर अगर कोई अपराध हो रहा है वो भी दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जो 5वीं धारा है वो ये कहती है कि इसका जो प्रभाव है वो दूसरी धारा, जो दूसरे एक्ट हैं उन पर प्रभावित नहीं करेगा। उन पर अगर कोई स्पेशल लॉज कोई अगर है, उस स्पेशल लॉ में अगर कोई दंड निर्धारित किया गया है तो उस स्पेशल लॉ के आधार पर ही दंडित किया जाएगा, इस आईपीसी के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। ये 5 धारा हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको अगली धाराओं के विषय में बताएंगे। आशा है कि आप सारी धाराएं, जो 5 धाराएं मैंने आपको बताई, आप समझ गए होंगे। मेरा एक बार फिर विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये जो एपिसोड हम बना रहे हैं वो समाज में कानून की शिक्षा का विस्तार करने के लिए और अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक आपकी सहभागिता हमको नहीं मिलेगी, हम और उत्साह होकर ऐसे निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप हमसे जुड़ें, अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं जरूर शेयर करें। हम आपको अपना नंबर अपने कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।